बहरहाल आवाजों की बात हो रही है, डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो एक और डेवलपमेंट का ख्वाब जम्मू कश्मीर की आवाम को दिखाया गया था और वो ख्वाब था मेट्रो रेल सर्विस का। सत्यपाल मलिक साहब का दौर था जब इस आवाज को गूंजाया गया और बड़े फुल फोर्स के साथ रखा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर अब मेट्रो ट्रेन भी चलेगी, उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी मुल्क के रियासतों के अंदर मेट्रो सर्विसेज चल रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर भी जेके मेट्रो प्रोजेक्ट को बनाया गया और यह कहा गया कि जनाब तमाम तर लवाजमात पूरे कर दिए गए और मास रैपिड ट्रांजिट कॉर्पोरेशन MRTC को यह काम सौंपा गया कि वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करे, जिन्होंने मुकर्रर वक्त के अंदर अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कम और बेश 11,000 करोड़ रुपए का इंतजामिया को सौंप दिया, जिसके बाद मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कई बार इस बात का खुलासा पेश किया कि इसको मरकजी वजारत के सामने रख दिया गया है और बहुत जल्द इसको हरी झंडी मिल सकती है। हमारे जराया जो दिल्ली के अंदर है वो इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि DPR 1 to 10% बिल्कुल तैयार है, 100% इसके नंबर्स हैं, सही तरीके से बनाया गया है और जो लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स की बात है उनको भी रखा गया है ध्यान में। लेकिन मसला 11,000 करोड़ रुपए का है कि ये फंडिंग कौन कैसे करेगा और ये लिबरल फंडिंग कहां से आएगी 11,000 करोड़ रुपए की, इस वजह से अभी तक मरकजी हुकूमत ने इसको मंजूरी नहीं दी है। मजीद क्या कुछ खबर में सीधे फैसल के पास चलेंगे। फैसल जरा अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ आपके सराय आपको बता रहे हैं, कब तक अब ये एक्सपेक्ट है या फिलहाल इसको ठंडे बस्ते में डाला जाएगा या आने वाले दिनों में जो बजट है उसमें इस प्रोजेक्ट के लिए कम बेश कुछ पैसा होगा ताकि ये किक स्टार्ट हो सके। देखिए गवर, अगर हम बात करें मेट्रो प्रोजेक्ट की तो ये कुछ साल पहले ख्वाब दिखाया गया था कि कहा गया था कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए और रोड को डिकंजेस्ट करने के लिए हम मेट्रो रेल सर्विस जो है लागू करेंगे। उसके लिए पूरी तरह से जो हम बात करें ट्रांजिट कॉर्पोरेशन की सारी जो था यहाँ तक डील हो गया था और 11,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था जिसमें आधा जम्मू को देना था और आधा श्रीनगर को देना था। लेकिन अभी करीबन 3 साल से ज्यादा वक्त हो गया है जब ये प्रोजेक्ट सामने लगा, जब इसकी बातें आ रही थी। हालांकि इस दौरान भी कई बार जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इस बात को कहा कि अनकरीब स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक वो अनकरीब नहीं आ रहा। अभी जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है कि इसका सारा जो मामला है वो फिट है, वो सारा कुछ रेडी है, लेकिन मसला यहाँ पे जो फंड है वो कहाँ से आएगा, उसका कोई मखसूस डिपार्टमेंट या मखसूस मिनिस्ट्री अभी तक नहीं रखी गई है। यानी एक पेपर बुक तो रेडी किया गया, किताब रेडी की गई, लेकिन इस किताब में जो लिखा है, जो डिजाइन करना है, जो इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए जो रकूमत है वो अभी पता नहीं है कहाँ से आएगा। फिलहाल जो पूरा मामला है वो मरकज के पास है, सारा जो मामला उन्हीं के पास है। जैसे ही वो वहां से ग्रीन झंडी दिखाएंगे तो उसके बाद ये स्टार्ट होगा। हालांकि इसके लिए डेडलाइन भी 2024 दी गई है। और जहां तक हम बात करें जो अंडरग्राउंड मेट्रो था तो उसको कहा गया था कि ये फीजिबल जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो इसलिए हम एलिवेटेड कॉरिडोर बनाएंगे। अगर हम एलिवेटेड कॉरिडोर की बात करें तो उसको लगाने में काफी टाइम लग सकता है। यानी इसका मतलब कि जो 2024 इसकी डेडलाइन दी गई थी वहां तक भी ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसको रोड की हाइट होते है उससे करीबन 1 या 1.5 फुट से ज्यादा ही रखना है ताकि जो है इनमें कोई कंजेशन ना हो। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि ये प्रोजेक्ट इसलिए लाया गया था कि शहरी जो ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर किया जाए और जो रोड से उसको डिकंजेस्ट किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अब अभी पैसा नहीं पता है कि कहां से आएगा, वैसा साफ है 2024 की डेडलाइन जो है वो भी पूरी नहीं होगी और इस साल भी। अच्छा, इसमें फैसला ये भी खबर आ रही है कि मरहलावार तरीके से उसको उठाया जाएगा। जैसे पहला मरहला है तो कुछ किलोमीटर्स के लिए उसको उठाया जाएगा कश्मीर में, कुछ किलोमीटर्स के लिए काम जम्मू में शुरू होगा और इस सिलसिले में जो सालाना बजट अब पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा जम्मू कश्मीर का, उसके लिए वजारत खजाना और दीगर इदारों के बीच तालमेल बिठाने की काफी कोशिश की जा रही है। किस हद तक वो कामयाबी अभी तक मिलती हुई नजर आ रही है? देखिए, अगर हम फेज वाइज की बात करें तो पहला फेज जो बताया गया था वो बताया गया था कि जो HMT जंक्शन से लेकर इंदिरा नगर तक, और दूसरा बताया गया था हुजूरी बाग उस्मानाबाद में दरगाह साइड। ये एक फेज था, लेकिन फिलहाल ये फेज कंप्लीट नहीं हुआ या इस फेज पे काम स्टार्ट नहीं हुआ तो दूसरी की हम बात नहीं करें। दूसरा जो फेज में बताया गया है वो एयरपोर्ट रोड की तरफ बताया गया है। फिलहाल इसका कोई नाम निशान नहीं, इंप्लीमेंटेशन कहीं पे नहीं है, तो फिलहाल दूसरे फेज की हम बात नहीं करेंगे। हालांकि जिस तरह से मैंने पहले कहा एलिवेटेड कॉरिडोर जो हर एक जो 12 जाके आइडेंटिफाई की गई है, जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस 25 किलोमीटर का है, इसमें 12 जंक्शन बनाने हैं, 12 कॉरिडोर बनाने हैं जहां पे लोगों को खड़ा रहकर इनमें चढ़ना है। लेकिन फिलहाल उसका नाम निशान नहीं है, तो हम
सेकंड फेज की बात नहीं करेंगे। लेकिन अभी उम्मीद ये भी कह सकते हैं कि जैसे बजट सेशन अब स्टार्ट होगा तो शायद जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस बात पर जोर दे और मरकज से कहा कि इस मसले को हल कीजिए, इसके लिए आप फंड दीजिए ताकि ये जो हमने वादा किया है, जो ख्वाब हमने जम्मू कश्मीर को लोगों को दिखाया है, इसको हम पूरा करें। लेकिन फिलहाल सारी उम्मीदें बजट सेशन पे होगी, पार्लियामेंट सेशन पे होगी और उस चीज पे होगी क्या यहाँ की सरकार लेफ्टिनेंट गवर्नर इस बात को आगे पहुंचाएगी कि अभी भी ये रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ। अगर ये पेपर बुक बनाया, कागजात हमने बनाए, डीपीआर बनाया, लेकिन अभी तक इससे फैसला वागुजार क्यों नहीं हुआ है कि कहां से पैसा आएगा? क्योंकि जो खबरें है वो ये है कि अभी तक ये भी पता नहीं है कि पैसा कहां से आएगा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि पैसा कहां से आएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जिसको लेकर काफी सुर्खियों में रहा है, ये प्रोजेक्ट अभी भी मरकज के पास टेबल पर है, ग्रीन सिग्नल मिलने के इंतजार है। और ये माना जा रहा है कि वजीर आजम साहब का जब दौरा है जम्मू कश्मीर होगा मार्च के महीने में, तब तक बजट पास हुई होगी और बजट के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इसकी एलोकेशन होगी और हो सकता है कोई फाउंडेशन एक आधी रखी भी जाए मेट्रो के हवाले से। इस तरीके की बातें जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है।